हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम अपना वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 14 टू 18 फरवरी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, लेकिन आपको पता है उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। चलिए फिर हमारी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये किगाली में शुरू हुई है। हाल ही में पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है कस्तूरी कॉटन इंडिया। हाल ही में WHO ने किसे अपना टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है? तो ये सारंग देव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये सिक्किम बन गया है। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया सीनेटर का नाम क्या है? वरुण घोष। हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो ये की है 6.5%। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये चीन है। हाल ही में किस राज्य या यूटी में दूसरा सरस आजीविका का मेला शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ये थे हमारी लास्ट क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन किया। अभी चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट इस वीक के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है? बताइए, किस देश में किया गया है एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मालदीव्स एंड ऑप्शन सी नेपाल एंड डी इंडिया। बताइए, इनमें से किस देश में एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया में किया गया है एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण। देखिए, इस टीम में 6 टीमें हिस्सा लेंगी और यह लीग लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो है 2025 जनवरी तक, जनवरी 2025 तक। यह लीग देश भर में महिला हैंडबॉल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, इसमें साउथ एशिया के कौन कौन से देश शामिल हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आयोजित स्पोर्ट स्टार्स एसेस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हार्दिक सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी एंड ऑप्शन सी विराट कोहली एंड डी बोथ ऑफ ए एंड बी। बताइए, किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्दिक सिंह और मोहम्मद शमी दोनों को ही यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2024 का आयोजन जो है वो 8 फरवरी 2024 को ताजमहल पैलेस मुंबई में हुआ है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स अवार्ड हार्दिक सिंह और मोहम्मद शमी को मिला है और नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडियन क्रिकेट टीम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए, बताइए कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो अवार्ड किस देश का है? ऑप्शंस हैं आपके, ए पापुआ न्यू गिनी एंड ऑप्शन बी फिजी एंड सी इजिप्ट एंड ऑप्शन डी बोथ ऑफ ए एंड बी। बताइए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको किस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। पपुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। देखिए, कौन कौन से अवार्ड हैं ये जो इन्हें सम्मानित किया गया है, कौन कौन सा सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये। देखिए,
पुरस्कार का नाम है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू। इससे इन्हें सम्मानित किया गया है और यह प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की एकता को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण के कारण का नेतृत्व करने की दिशा में मोदी जी के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उससे पहले देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं जो 2023 में दिए गए। देखिए, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू, ये पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड है जो 2024 में इनको दिया गया है मोदी जी को। और देखिए नेक्स्ट अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया है। देखिए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो 2023 में मोदी जी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भारत का है जो 2023 में दिया गया था। देखिए पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार, जो पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी इन्हें दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया है। तो ये प्रमुख अवार्ड हैं जो मोदी जी को दिए गए हैं। तो आप लोग इनकी याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट टीम क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? बताइए। अंडर 19 का जो मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप है ना, ये किसने जीता है? तो देखिए ऑप्शन से, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड एंड डी इंग्लैंड। बताइए इनमें से किस देश ने आईसीसी अंडर 19 पुरुष ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट टीम क्रिकेट विश्व कप जीता है। और देखिए आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, यूएई, और इसके जो है चेयरपर्सन है वो हैं ग्रेग वार्कले। याद रखिएगा आप लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? तो इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, सोमालिया एंड डेनमार्क। बताइए किस देश में सबसे ज़्यादा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखा गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमालिया में सबसे ज़्यादा करप्शन देखा गया है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की जो रिपोर्ट आई है वो 2024 में जारी हुई है। इस रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार, और वहीं 180 में से 180वें नंबर पर जो देश होता है उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखा गया है। तो देखिए इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? जो ये करप्शन की जो रिपोर्ट है इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी जारी करती है। और सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, सबसे ज़्यादा सोमालिया में है, और जो भारत की रैंक है इसमें वो 93 स्थान पर है 180 देशों में से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट ने कहाँ पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुंबई, बी आसाम, सी गोवा एंड डी मिज़ोरम। तो बताइए किस राज्य में पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में छोटे पशुओं के लिए अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है टाटा ट्रस्ट ने। देखिए रतन टाटा ट्रस्ट ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है, और मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में इसकी लागत से लगभग 165 करोड़ रुपए में यह 2.2 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इस अस्पताल में छोटे जो जानवर हैं उन देखिए कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश और अन्य छोटे जो जानवर हैं उनके लिए 24/7 की सुविधा होगी। और ये रतन टाटा ट्रस्ट ने घोषणा की है अस्पताल खोलने की छोटे पशुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं अमित क्षत्रिय, ऑप्शन बी अरिंदम बागची, ऑप्शन सी वरुण घोष एंड ऑप्शन डी मियो ओका। कौन है जिसे एशियाई विकास बैंक के भारत में एक नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
एडीबी के डायरेक्टर? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुण घोष को एडीबी का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। देखिए एडीबी ने हाल ही में मियो ओका को भारत में नए बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। देखिए सॉरी, इसका आंसर मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मियो ओका। मियो ओका को एडीबी बैंक के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए जो एडीबी की फुल फॉर्म है क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये एक क्षेत्रीय विकास का बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके जो चेयरमैन है वो हैं मत्सुंगो अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्वीनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये देखिए आंसर है इसका, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए किसने लॉन्च किया है क्वीनिंग स्टेशन पहला ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना ने ये लॉन्च किया है क्वीनिंग स्टेशन। इसका क्या काम है देख लेते हैं। देखिए हाल ही में चीन ने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र क्वीनिंग स्टेशन सुविधा का अनावरण किया है और यह रॉस सागर में एक इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है और यह अंटार्कटिका में चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका में है और यह चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शंस क्या क्या है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन ए है मोगा, ऑप्शन बी जीतू, ऑप्शन सी अष्टलक्ष्मी एंड ऑप्शन डी वीरा मंगाई। बताइए चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अष्टलक्ष्मी। जो 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं ना, इसका शुभंकर मोटो क्या है? अष्टलक्ष्मी। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अनावरण किया है और जो इसका शुभंकर है वो है अष्टलक्ष्मी। और ये जो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं ये आसाम के गुवाहाटी में आयोजित हो रहे हैं। वे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण है वो 2020 में उड़ीसा में आयोजित हुआ था और इसका जो दूसरा संस्करण है वो 2022 में बेंगलुरु के कर्नाटक में आयोजित किया गया था। और जो अभी थर्ड हुआ था वो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इसका जो तीसरा संस्करण था वो उत्तर प्रदेश में किया गया था और अभी जो चौथा हो रहा है वो आसाम के गुवाहाटी में हो रहा है और इसका शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10 फरवरी 2024 को कहाँ पर विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? बताइए विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, सी उड़ीसा एंड डी गुजरात। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह 10 फरवरी को आयोजित हुआ था। देखिए बेसिक पुस्तक मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 10 फरवरी 2024 को हुआ था। इसके आयोजनकर्ता शिक्षा मंत्रालय और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय हैं और इसकी जो थीम है वो है मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। और इसके जो सम्मानित अतिथि थे वो थे सऊदी अरब को इसमें सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए ऑप्शंस हैं 13 फरवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी एंड ऑप्शन डी 16 फरवरी। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है? ऑप्शंस हैं इसके देखिए, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बताइए कहाँ पर हुई है पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता? ये हुई है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित
सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बताइए बांग्लादेश में जो आयोजित हुई है ना सैफ अंडर-19, इसके चैंपियनशिप विजेता कौन कौन सी टीमें, कौन कौन से देश रहे हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही जो ये बांग्लादेश में आयोजित हुई है ना अंडर सैफ 19 फुटबॉल चैंपियनशिप, तो इसके विनर दो टीमें रही हैं, एक तो इंडिया की और एक बांग्लादेश की। देखिए सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत और बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम संयुक्त रूप से सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता घोषित हुई हैं। दोनों टीमें कैसे विजेता घोषित हुई हैं? संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष, इसके लिए देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी टी राजा कुमार एंड ऑप्शन सी नवाफ सलाम एंड ऑप्शन डी सांथियाल पांडियन। बताइए कौन है इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस जिसे नियुक्त किया गया है अभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? ये जो थेरेपी है कार टी, ये एक सेल थेरेपी है, तो इसका संबंध बताइए किससे है? इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए टीबी, ये सारी बीमारियां हैं। ऑप्शन बी डायबिटीज़ एंड ऑप्शन सी कैंसर एंड ऑप्शन डी एड्स। बताइए किस बीमारी के लिए कार टी सेल थेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर के लिए कार टी सेल थेरेपी का संबंध इससे है। देखिए अब देखिए वर्ल्ड जो कैंसर डे है वो कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है 2024 के लिए? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। याद रखिएगा, आप लोग एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कई बार इम्पॉर्टेंट डेज़ की थीम्स और इम्पॉर्टेंट डेज़ कब सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसकी थीम है केयर, इसकी थीम है 2024 के लिए क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। अब देखिए कार टी सेल थेरेपी का उपयोग क्यों किया जाता है? लिम्फोमा या ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर्स के इलाज के लिए किया जाता है। लिम्फोमा या ल्यूकेमिया जैसे जो ब्लड कैंसर्स होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है कार टी सेल थेरेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है NIMHANS, ऑप्शन बी है एम्स, ऑप्शन सी इसरो एंड ऑप्शन डी DRDO। बताइए इनमें से WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो निमहैंस है ना इसे सम्मानित किया गया है। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। देखिए निमहैंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अब देखिए निमहैंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2024 में नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में PM मोदी ने UAE के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? बताइए पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन UAE के किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी तेल अवीव एंड ऑप्शन डी अल मिनहाद। बताइए इनमें से किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अबू धाबी में। UAE की कैपिटल अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया,
यह कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन ए है खावड़ा कच्छ गुजरात, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात, एंड ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। बताइए किस शहर में या किस राज्य में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के पहले सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू कहाँ पर किया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खावड़ा जो कच्छ है ना, ये गुजरात में है। खावड़ा कच्छ गुजरात में है, यहाँ पर ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू हुआ है और ये दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश में फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? बताइए नेशनल जो इमरजेंसी है वो किस देश में लगाई गई है? जहाज से एक जहाज था जो पलट गया था समुद्र में, तो उससे जो तेल रिसाव हुआ है उसकी वजह से वहाँ पर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया है। तो बताइए कौन सा होगा आपका आंसर इनमें से? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है त्रिनिदाद, ऑप्शन बी टोबैगो, एंड ऑप्शन सी कैमरून, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बताइए कौन सा होगा इनमें से आपका आंसर? देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो में तेल रिसाव के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित किया गया है, उसको आपातकाल क्षेत्र राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है वहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्वोत्तर राज्य में काजी नींबू यानी कि खट्टे नींबू को राष्ट्रीय राज्य फल घोषित किया गया है? बताइए ये जो काजी नींबू है ये कहाँ का फल है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो देखिए ये जो काजी नींबू है ना ये असम का है और ये खट्टा नींबू है जिसे यहाँ का राज्य फल घोषित किया गया है और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। किस देश में रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत होने जा रही है? बताइए इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर रुपे कार्ड सेवा शुरू होने वाली है, होने जा रही है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, एंड ऑप्शन सी अमेरिका, एंड डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। श्रीलंका और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से बताइए जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये कहाँ, इसका मतलब उद्देश्य क्या है? देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करें, ऑप्शन बी है छत पर बागवानी को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना, एंड ऑप्शन डी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? बताइए इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर विश्व की पहली टैक्सी सेवा शुरू हो रही है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, एंड डी जर्मनी। बताइए किस देश में पहली हवाई टैक्सी शुरुआत हो रही है, हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूएई में पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव
जीते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इजिप्ट एंड ऑप्शन सी फिनलैंड एंड डी फ्रांस। बताइए अलेक्जेंडर स्टफ किस देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 25। हाल ही में किसने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है? इनमें से बताइए क्या होगा आंसर जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी लोकसभा। बताइए किसने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिनिकॉय, ऑप्शन बी अगत्ती, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बताइए भारत किस द्वीप के समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी कि मिनिकॉय द्वीप और अगत्ती द्वीप पर भारत नेवल बेस स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है? बताइए वो किस तरह का ड्रोन है जिसका इस्तेमाल हुआ है आंसू गैस फायर करने के लिए? ऑप्शंस हैं प्लेयर, ऑप्शन बी है फार्मर, ऑप्शन सी जर्नलिस्ट या ऑप्शन डी स्टूडेंट। बताइए किस तरह का या फिर किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फार्मर, किसानों पर आंसू गैस फायर करने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो इसके लिए देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका एंड सी इंडिया एंड डी चाइना। बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29, IRCTC के नए चेयरमैन और CMD कौन बने हैं? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है संजय कुमार जैन, ऑप्शन बी प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन सी अनिल लोहाटी एंड ऑप्शन डी हीरालाल सामरिया। बताइए इनमें से कौन है जो IRCTC के नए चेयरमैन और CMD अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संजय कुमार जैन को IRCTC के नए चेयरमैन और CMD अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है? इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा एंड ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव एंड ऑप्शन डी शुभमन गिल। बताइए इनमें से कौन है जिसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में अपॉइंट किया गया है? किसे सेलेक्ट किया गया है इंडियन टीम का कैप्टन? तो इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा को चुना गया है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, शमर जोसेफ, ऑप्शन बी है एमी हंटर, ऑप्शन सी विराट कोहली या डी बोथ ए एंड बी। बताइए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जनवरी 2024 के लिए? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी कि समर जोसेफ और एमी हंटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही।
अब नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट वीक के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।